चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक मेरे प्यारे बच्चों, 2009 से लेकर के आप तमाम बच्चे का 2024-25 तक, ठीक है ना। पूरा आपका गेस 70 क्वेश्चन लाए हैं। प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा क्लास को पूरा जरूर देख के जाइएगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, इस वीडियो को पूरा देखते तो आपका जो है ना मेरे प्यारे, इस वीडियो से 25 से 30 नंबर आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहेगा, आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान आपका लिखा गया है मेरे प्यारे। और देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन अभी आपको मॉडल पेपर साथ ही क्वेश्चन बैंक पूरे बुक से चुन करके जो निचोड़ क्वेश्चन है वही आपका इस वीडियो में होने वाला है। और देखिए मेरे प्यारे, जो पीडीएफ वगैरह लेना है तो इस नंबर पे संपर्क करिएगा, 7201252280 कॉल मैसेज कर सकते हैं, और 399 प्राइस है, कॉल मैसेज करके परचेज करिए, ठीक है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आप तमाम बच्चे के बीच समझाएंगे। देखिए कहता है मेरे प्यारे, जो उभयलिंगी प्राणी आपका पूछा जा रहा है, आपका क्या है समझिएगा, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उभयलिंगी प्राणी, ठीक है ना। अब देखेंगे मेरे प्यारे, जो ठीक है ना, बीसेक्सुअल एनिमल का बात पे, इज ए बीसेक्सुअल एनिमल मतलब जो है आपका उभयलिंगी प्राणी कौन है। तो देखिए उभयलिंगी सबसे पहले ये जानिए किसे कहते हैं, जिसमें देखिए मेरे प्यारे, जो नर और प्लस मादा, जिसमें नर और मादा जब दोनों एक ही गेमिस्ट में रहता है उसको क्या कहते हैं, उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। जिसमें नर और मादा अलग अलग रहता है उसे एक लिंगी कहते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर केंचुआ जो है, ठीक है, बरसात के समय आप लोग देखते होंगे केंचुआ, वो आपका क्या है मेरे प्यारे, उभयलिंगी है, क्योंकि उसमें नर और मादा, स्त्री और पुरुष दोनों एक ही में होता है, ठीक है ना, इसीलिए आपका क्या है उभयलिंगी प्राणी। समझ रहे बात को। पहला नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या। अब देखेंगे मेरे प्यारे, जो पार्थेनोजेनेसिस आपका पूछा जा रहा है, ये आपका पाया जाता है, समझने का प्रयास करिएगा किसका बात पे, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। देखिए पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन डैश का बात पे देखेंगे। पार्थेनोजेनेसिस का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका एस्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा जो है बाबू, इसमें आपका क्या होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस आपका पाया जाता है किसमें, प्रोस्टो देखिएगा एस्पोरोसिस्ट एवं किसमें, रेडियो लार्वा में, ठीक है। क्या पाया जाता है, तो पार्थेनोजेनेसिस याद रखेंगे। दूसरा नंबर में आंसर लगाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे से तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, लीची का जो है खाए जाने वाला भाग आपका क्या है। अब देखिए लीची तो हम लोग खाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे उसका कौन सा भाग खाते हैं। देखिए मेरे प्यारे, द इनेबल पार्ट ऑफ पूछा जा रहा है लीची इन किल्ड का बात पे समझिएगा। तो देखेंगे लीची का जो खाए जाने वाला भाग है ना, ये आपका उसका बीज चोल खाते हैं। क्या खाते हैं, बीज चोल खाते हैं। मतलब बीज चोल मतलब क्या होगा, बीज के बगल में जो आपका परत रहता है बाहरी, उसी को बीज चोल बोला जाता है, वही आपका खाते हैं, ठीक है। 3 नंबर में आंसर क्या लगेगा मेरे प्यारे, सीड कोट, आंसर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे, समयुग्मिकी पाई जाती है, समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे, ठीक है ना, ठीक है ना। होमोजाइगस इनफाउंड का बात है बाबू, समयुग्मिकी आपका पूछा जा रहा है पाई जाती है। सभी बच्चे लगाए जरा, समयुग्मिकी का अगर बात किया जाए ये आपका कहाँ पर पाई जाती है, सभी बच्चे लगा दीजिए जल्दी जल्दी। 4 नंबर में क्या होगा, हाँ चलिए देखिए, समयुग्मिकी का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो ये आपका पाया जाएगा शैवाल में, ठीक है। कहाँ पर पाया जाएगा, शैवाल में पाया जाएगा, याद रखेंगे। 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, शैवाल में। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछे क्या है, एंटोमोफिलस पुष्प में आपका परागन का माध्यम क्या है। अब देखिए एंटोमोफिलस पुष्प जो है बाबू समझेगा, एंटोमोफिलस पुष्प जो है, इसमें परागन की क्रिया जो होती है ना, इसमें किसके माध्यम से होता है। कहता है मेरे प्यार, एंटोमोफिलस इज पूछा जाए मीडियम ऑफ, देखेगा मेरे प्यार, ठीक है ना, पोलेशन इज फ्लावर का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेरे प्यार किसके द्वारा होगा, ये आपका कीट के माध्यम से होगा। कीट के माध्यम से एंटोमोफिलस में परागन की क्रिया होती है, याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, ये तो देखिए मेरे प्यार, तो काफी गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एक बार परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। कहते हैं पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। कहता है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर, पूछा जा रहा है मेरे प्यार, तो देखेंगे एंडोस्पर्म का बात पे, एंडोस्पर्म ऑफ देखेंगे मेरे प्यार, फेरियर प्लांट्स का बात रहे। देखिए पुष्पीय पौधों का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, इसमें आपका बात किया जाए ना, भ्रूणपोष कितने होते हैं, भ्रूणपोष में गुणसूत्र तो आपका क्या होगा बाबू, 3n हो जाएगा। 3n लगाएंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 2n लगाते हैं, लेकिन बाबू आपको मिस नहीं करना है, 3n लगाना है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए पूछा जाए क्या, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है मेरे प्यार, कहता है व्हाट फाउंड इज, पूछा जा रहा है सेंट्रल पार्ट ऑफ मेरे प्यार, ठीक है ना, ठीक है ना,
मिनी मिलियम स्पर्म का बात रखते हैं। देखेंगे शुक्राणु जो है पूछा जा रहा है मेरे पास, उसके मध्य भाग में, मध्य वाला भाग में क्या पाया जाएगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे आपका क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस किसे बोला जाता है, ठीक है ना, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है मेरे प्यार, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास जो पुष्पासन का बात रहे किसका, तो पुष्पासन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो ये आपका खाया जाता है, तो ये आपका किसका खाया जाता है, तो पुष्पासन जो खाते हैं ये आपका सेब का खाते हैं। सेब का क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या लगेंगे, एप्पल, भूलिएगा नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, तो 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट भक्षी है। अब देखिए कौन सा ऐसा पौधा है, ठीक है ना, जो आपका मेरे प्यार जो कीड़ा मकोड़ा को खाता है, बताइए जरा, पौधा भी आपका कीड़ा को खाता है, समझने का प्रयास करेगा, काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। देखेंगे 9 नंबर में लगाए जरा, देखेंगे पौधा आपका एक ऐसा है, देखेंगे जो कीट भक्षी है, तो देखेंगे ड्रोसेरा और साथ ही मेरे प्यार जो नेपंथिस जो है ये आपका क्या है, ये आपका कीट भक्षी पौधा है। 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है, कहता है दी प्राइमरी, पूछे मेरे प्यार स्पर्म सेल ह्यूमन, पूछे मेरे प्यार कंटेंट इन दिस सेम नंबर ऑफ दी ऑटोसोम का बात रहे। लेकिन मनुष्य का प्राथमिक कोशिका जो है इसमें शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या का अगर बात किया जाए तो ये आपका 44 हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, कितना 44, भूलेगा नहीं। 10 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कोई एक पुष्प में पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए संभावित, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाउंड इन मेन का बात पे, कोई आपका पुष्प पुरुष में, सॉरी पुष्प नहीं है पुरुष है, मतलब हम लोग में जो है कोई एक पाया जाता है। तो देखिए बाबू ये जो आपका पाया जाता है ये आपका कॉपर ग्रंथि हम लोग में पाया जाता है, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ठीक है ना, कॉपर ग्लैंड जिसे बोला जाता है। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। देखिए मेरे प्यार से ग्रीवा, मतलब क्रीवैक्स आपका किसमें पाया जाता है, ग्रीवा, ग्रीवा पूछा जा मेरे, क्रीवैक्स इन फाउंड इन वाट का बात है, मतलब ग्रीवा का अगर बात किया जाए किसमें पाया जाता है, तो देखिए बाबू ग्रीवा जो है ना गर्भाशय जो होता है, ठीक है ना, अंडाशय नहीं, गर्भाशय के बॉडी का जो है ना योनि वाला भाग के बीच में पाया जाता है, क्या मेरे प्यार चो, क्रीवैक्स यानी कि ग्रीवा, समझ रहे ना। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर भौकाल आएगा। मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है बाबू, समझिएगा, मानव में पूछा जा रहा है किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है, पर आंसर देने का प्रयास करिए, काफी इंपॉर्टेंट है और सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। देखिए मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका पाया जाएगा हीमोकोरियल नामक प्लासेंटा पाया जाएगा। कौन सा, हीमोकोरियल नामक प्लासेंटा। 13 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन के पश्चात क्या बनता है। अब देखिए मेरे प्यार चो नर और प्लस मेरे प्यार चो किसका बात है, मादा युग्मक के संयोजन के पश्चात आपका क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका यूग्मनस का निर्माण करेगा, जायगोट जिसे बोला जाता है। 14 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा बाबू। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। सटोली कोशिका, ठीक है, पूछा जा रहा है एस्ट्रोली कोशिका आपका पाई जाती है, समझिएगा बाबू, काफी गैस क्वेश्चन है, समझिएगा। एस्ट्रोली कोशिका का अगर बात किया जाए ये आपका पाया जाता है, देखेंगे एस्ट्रोली कोशिका का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पाया जाता है वृषण में पाया जाता है। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, वृषण में आपका क्या होता है, एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है, याद आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए ना। लगा दीजिए आग पानी में कहते हैं उसी को तबाही, कर दीजिए भोकाल कहते हैं उसी को बवाल। आइए अब देखिए बाबू, एक स्वास्थ्य महिला का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, स्वास्थ्य महिलाएं का अगर बात किया जाए पूरे जीवन काल में कुल कितना अंडा आपका उत्पन्न कर सकती है, तो देखिए मेरे प्यार बच्चों 400 से ज्यादा ये आपका अंडा आपका उत्पन्न कर सकता है मेरे प्यार बच्चों, एक स्वास्थ्य महिला। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, कॉपर टी रोकता है, बताइए जरा, और ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है बाबू, समझिएगा। कॉपर टी आपका क्या रोकता है, कॉपर टी पूछा जाए मेरे प्यार बच्चों, देखेंगे प्रेवेंट्स का बात रखते हैं। कॉपर टी का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका निषेचन रोकता है, क्या रोकेगा बाबू,
निषेचन जिसे पोलराइजेशन बोला जाता है, कॉपर टी क्या रोकेगा, निषेचन। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, मतलब विषाणु के माध्यम से जो रोग फैलता है बाबू उसे विषाणु जनित रोग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो फ्लू हो जाएगा, और दूसरा में आपका क्या होगा मेरे प्यार छो, पोलियो हो जाएगा। तीसरा में अगर बात किया जाए तो एड्स हो जाएगा। चौथा में अगर बात किया जाए तो सभी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। कहते हैं मेरे प्यार छो, लगा दीजिए आग पानी में तबाही उसे कहते हैं। आइए देखिए, कहता है जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा। 19 में चलिए, आप लोग काफी गेस है बाबू, समझने का प्रयास करिएगा और समझ समझ करके आंसर लगाइए। समझ समझ के, समझ सको तो समझो दिलबर जानी, आप लोग सुने होंगे, लगाते चलिए इसी बात पे बाबू। देखिए पूछा जरा, क्या समझेगा बाबू। हाँ देखिए मेरे प्यार छो, तमाम बच्चे लगा जरा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, तो देखिए जनसंख्या जब अधिक होगा तो सबसे पहले आय में कमी आएगी, आय में कमी। दूसरा में अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, खनिज पदार्थ में कमी, यानी कि खाने पीने वाला चीज जो होगा उसमें कमी होगा। तीसरा में अगर बात किया जाए तो जमीन में कमी हो जाएगा, मतलब जमीनें नहीं रहेगा, जगह नहीं रहेगा, तो बताइए कहाँ पे आदमी रहेगा। ठीक है, तो यही बात है मेरे प्यार छो, याद आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आप लोग के स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप तमाम बच्चे। 20 नंबर देखिए, पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। देखिए बाबू, प्राकृतिक उपाय का अगर बात किया जाए वो भी जनसंख्या नियंत्रण, मतलब जनसंख्या कंट्रोल करने का, तो शिकार और परजीवता हो जाएगा। क्या होगा बाबू, शिकार और परजीवता जो है ये आपका जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है, शिकार और परजीवता। 20 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण की शैल्य विधि है। पूछे जरा जन्म नियंत्रण की शैल्य विधि आपका कौन है, जल्दी बता दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिए। जन्म नियंत्रण की शैल्य विधि ट्यूकोबेकेटोमी तथा वेस्केटोमी हो जाएगा, ट्यूकोबेकेटोमी तथा वेस्केटोमी। 21 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 22 नंबर में चलिए बाबू, कहता है यौन संचारित रोग आपका कौन है, सेक्सुअल टर्मिनेटेड पूछा जा रहा है डिजीज इज डैश का बात, मतलब यौन के संबंध से जो रोग होता है बाबू उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बता दें यौन संचारित रोग, तो ये आपका गोनोरिया हो जाएगा बाबू। गोनोरिया आपका क्या है, यौन संचारित रोग है, यौन के संबंध से होने वाला रोग है, भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। काफी सिंपल है, काफी बवाल करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली प्रयुक्त की जाती है, मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली आपका क्या प्रयुक्त किया जाता है, जल्दी बताइए जरा। तो देखेंगे जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ये आपका क्या होगा, मालाकाइट डी का प्रयोग किया जाता है। किसका बाबू, मालाकाइट डी का, समझिएगा मालाकाइट डी। अरे 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 सहेली यहाँ पे होगा ना, हार्मोनल गर्भनिरोधक ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, सहेली मालाकाइटिन। सभी हो सकता है, 23 नंबर में चेक कर लिया जाए, क्या दिक्कत है, सभी होगा, नो प्रॉब्लम, तो टोटल हो जाएगा ऑल ऑफ दी सभी। अगला देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, मतलब विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग कौन है मेरे प्यार, से छाप दीजिए आप लोग, फटाफट से लगा दीजिएगा। देखिए विषाणु के माध्यम से अगर बात किया जाए फैलता जो है वो आपका एड्स, फ्लू, पोलियो, ये सब आपका किसके माध्यम से, विषाणु के माध्यम से। और एड्स जो है वायरस के कारण भी होता है बाबू, समझ रहे हैं ना बात को, यही होगा ना। 24 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, सभी उत्तर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डीएनए में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या है बाबू, जल्दी बताइए। पीडीएफ वगैरह लेना है, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 72019125 प्राइस का बात किया जाए 399, कॉल मैसेज करके परचेज करिए। साइटोसिन में डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। इसमें साइटोसिन 18%, ये आपका 32% हो जाएगा एडेनिन। आंसर क्या लगेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक सही अनुक्रम डीएनए जुड़ता है बाबू, समझिएगा एक सही अनुक्रम डीएनए किससे जुड़ता है, 26 नंबर में चलेंगे। सही अनुक्रम डीएनए किससे जुड़ता है, आरएनए पॉलीमेरेज से जुड़ेगा, याद रखेंगे किससे, आरएनए पॉलीमेरेज से। अगला डीएनए फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में से क्या है बाबू, डीएनए फिंगरप्रिंट का बात नहीं मेरे प्यार बच्चों, फिंगरप्रिंट जो है आपका क्या है, जल्दी से लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट आपका जो है इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्या आता है
क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर जो है आपका पूछा जा रहा है किस अवस्था में होता है, सभी बच्चे दे दीजिएगा उत्तर। तो ये क्रॉसिंग ओवर का अगर बात किया जाए तो पेक्टिन की अवस्था में होगा। 28 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी पेक्टिन की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका पूछा जा रहा है क्या है, 2017 की एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड इस पॉलीमार का बात रहे तो न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। 29 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है, जल्दी बताया जरा। सूक्ष्म प्रजनन जो है बाबू ये आपका कराया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रजनन आपका पूछा जा रहा है किससे कराया जाता है, ये आपका ए और बी, मतलब ए में क्या अलैंगिक प्रजनन, असमान आनुवंशिक गुण वाले पौधे। तो आंसर आप लोग क्या लगाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। देखिए बाबू ओपेरॉन मॉडल का अगर बात किया जाए तो ये जो प्रदर्शित करेगा आपका जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, जीन का रेगुलेशन। कहाँ पर है, जीन रेगुलेशन। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी जीन रेगुलेशन। नेक्स्ट चलिए बाबू अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एक डना आपका पूछा जा रहा है क्या है, एक डना। ठीक है, देखेंगे एक डना का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों से, छाप दीजिए आप लोग फटाफट से कमेंट करिएगा। एक डना का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों से तो ये आपका यूजक कड़ी हो जाएगा, यूजक कड़ी। 32 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी यूजक कड़ी। 33 नंबर देखिए एक डीना आपका क्या है, वही क्वेश्चन है। चलिए क्रॉसिंग देखेंगे, क्रमिक विकास योगदान आपका क्या है, क्रमिक विकास का बात करते हैं। क्रमिक विकास में योगदान आपका किसका है, 34 में दीजिएगा। क्रमिक विकास में योगदान आपका किसका है, सभी बच्चे दीजिएगा। तो ये पर परागन का, मेरे प्यार से क्या होगा, पर परागन। पर परागन में क्रमिक विकास का योगदान आपका है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। क्रॉस देखिए मेरे प्यार से पॉलिनेशन हो जाएगा, आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। बाबू जल्दी बता जरा, रेड डाटा बुक का अगर बात किया जाए इसमें आपका सम्मिलित है, जल्दी बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक का अर्थ सिंपल बात है बाबू, इसमें दुर्लभ व विलुप्त प्राणी यानी कि देखेंगे में सभी दुर्लभ प्राणी को भी सूचित किया जाता है, विलुप्त होने की सूची, और देखेंगे मेरे पास जो आपत्तित ग्रस्त प्राणियों को भी। यानी कि अगर बात किया जाए यहाँ पर बाबू 35 नंबर में तो सभी उत्तर हो जाएगा, सभी प्राणी को इसमें रखा जाता है, ये जो आपका ऑप्शन में दिख रहा है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। बाबू देखिएगा बाह्य निषेचन का मतलब आपका क्या होगा, मेरे पास चुका आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए एक्सटर्नल, देखेंगे एक्सटर्नल फुलाइजेशन पूछा जा रहा है मेरे प्यार ऑफ कॉज का बात करते। देखेंगे बाह्य निषेचन का अगर बात किया जाए ये आपका मेरे प्यार चो मेढक में, अरे यार मेढक कैसे लिखा जाए, मेढक जिसे बैंग बोला जाता है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, बैंग, ठीक है ना। इसमें आपका बाह्य निषेचन होता है, बाहर से निषेचन होता है। नेक्स्ट कहता मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों तो ये 46 होता है। अगर 2n में पूछेगा तो n का मान 23 यहाँ पर हो जाएगा, 23 दूना 46, यानी कि यहाँ पर सिंपल आप लोग क्या लगाएंगे 37 में, ऑप्शन डी लगाइए 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, इनमें से केवल अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करता है, बताइए जरा बाबू। 38 नंबर में क्या लगाएंगे, कहता है विच ऑफ दी, देखिए जीवन काल का बात कर रहा है, यानी कि पूरे अपने जीवन में एक ही बार उसमें पुष्प खिलता है, तो बांस है, बांस लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मुकुलन द्वारा जनन आपका पूछा जा रहा है किसमें होता है बाबू, सभी बच्चे लगा जरा 39 नंबर। मुकुलन के माध्यम से जनन की प्रतिक्रिया का अगर बात किया जाए ये आपका ईस्ट में अगर बात किया जाए मुकुलन होता है, याद रखेंगे। एक मिनट और लेना, देखेंगे मुकुलन के द्वारा जनन जो आपका होता है आपका किसमें होता है, ईस्ट में होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, 39 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, द्विखंडन आपका पूछा जा रहा है किसमें पाया जाता है, द्विखंडन आपका किसमें पाया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए बाबू द्विखंडन का अगर बात किया जाए तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में आपका क्या होता है, द्विखंडन पाया जाता है। 40 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिए 41 नंबर, चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए जरा। चमगादड़ द्वारा परागन आपका एंटोमोफिली कहलाएगा। 41 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी एंटोमोफिली। आइए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है जब संततिक उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा। देखिए बाबू जब संततिक को उत्पत्ति पूछा जा रहा है एकल जनक के द्वारा होगा, ये पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाएगा। देखेंगे एकल जनक का अगर बात किया जाए तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा मेरे प्यार, जो अलैंगिक प्रजनन की विधि, ठीक है।
चलिए 42 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर कहते हैं वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नज़ारा भी आएगा। ये स्तनधारी में निषेचन आपका कहाँ होता है बाबू, जल्दी बता जरा। 43 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारी में निषेचन आपका कहाँ होता है। तो स्तनधारी में निषेचन का अगर बात किया जाए तो फेलोपियन नली, फेलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है। 43 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए बाबू 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शकलकंद का उदाहरण आपका क्या है बाबू, जल्दी बताया जरा। 44 नंबर में आंसर देने का, एग्जाम्पल ऑफ ब्लू इसका वाटर पे शकलकंद का उदाहरण आपका क्या है। शकलकंद का बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका प्याज हो जाएगा, शकलकंद का उदाहरण आपका क्या है, प्याज है। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, सी। अगला देखिए बाबू 45 नंबर क्वेश्चन, केंचुआ प्राणी है, कहता है मेरे प्यार केंचुआ आपका प्राणी है। केंचुआ आपको पहले बता चुके हैं, द्विलिंगी, जिसमें नर प्लस मेरे प्यार बच्चों मादा जब दोनों एक ही में रहता है तो आपका वो आपका द्विलिंगी कहलाता है। जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, ठीक है ना। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन देख लीजिए एक बार, काफी शानदार भौकाल कर दीजिएगा। पीडीएफ लेना है 72 091 25 280 नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है, कॉल मैसेज करके जल्दी परचेज करिए। ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन 47। देखिए काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। अब देखिए काजू आप तमाम बच्चे खाए होंगे, ठीक है, ये आपका पूछा जा रहा है कैसा फल है, जल्दी बताया जरा। 47 नंबर देखेंगे काजू का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों तो ये आपका देखेंगे नट फल कहलाता है। कौन सा, नट फल कहलाएगा। 47 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी 48। देखिए कहता है भ्रूणपोष वाले जीव आपका क्या कहलाता है। देखिए भ्रूणपोष वाले बीज आपका बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों तो एंडोस्पर्मिक कहलाएगा। एंडोस्पर्मिक आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी एंडोस्पर्मिक। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। अब देखिए मेरे प्यार 49 नंबर, स्वपरागन का अगर बात किया जाए, स्वपरागन, अब देखिए जिस द्विलिंगी पौधा जो होता है जिसमें नर और मादा मेरे प्यारे बच्चों दोनों एक ही में रहता है, जैसे सरसों, पोपी, गुड़हल, ये सब में क्या होता है, द्विलिंगी परागन होता है। आंसर क्या लगेंगे, बी। अगला देखिए बाबू पूछा जाए क्या, इनमें से कौन सा फल कूट फल है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, कूट फल का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा बाबू, सेब हो जाएगा। याद रखेंगे 50 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी एप्पल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, वायु में समानता पाया जाता है। वायु परागन, वायु परागन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों किस में पाया जाता है। देखिए वायु परागन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बनाएगा, चलिए देखिए वायु परागन आपका तीली नामक एक प्लांट होता है उसमें पाया जाता है। किसमें, तीली, ठीक है बाबू। एक भी नहीं छूटेगा बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए, सफलता आपका शोर मचा देगा। देखिए प्रोटो देखेंगे मेरे पास तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजेनेन क्या है बताइए। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या आपका है बाबू जल्दी बता जरा। 62 नंबर देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, 52 में जो आंसर का बात किया जाए बाबू तो ये आपका पीईजी हो जाएगा। क्या होगा, पीईजी। याद रखेंगे ऑप्शन सी पीईजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, किसने सिद्ध किया कि कोशिका आपका टेपीपोटेंट होती है। किसने सिद्ध किया कि कोशिका आपका टेपीपोटेंट होती है, जल्दी बताए जरा। सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार से, सभी बच्चे दीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये आपका किसने सिद्ध किया था, तो ये आपका स्टीवार्ड ने किया था। स्टीवार्ड ने किया था, याद रखेंगे आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब देखिए चुप चुप चुप, देखिए पूछा है क्या, अब देखिए घोंघे द्वारा परागन आपका पूछा जा रहा है। घोंघे द्वारा परागन आपका पूछा जा रहा है किसमें होता है। देखिए घोंघा द्वारा परागन का अगर बात किया जाए किसमें होता है, देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका देखेंगे मेलोकोफिली नामक एक प्लांट होता है, सॉरी मेलोकोफिली एक प्रतिक्रिया होता है जिसके माध्यम से घोंघे में परागन की क्रिया पूर्ण होती है। 54 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 55 नंबर में आप लोग चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निषेचन का खोज आपका किसने किया था। अब देखिए बाबू निषेचन का खोज आपका किस वैज्ञानिक ने किया, आप लोग दीजिएगा उत्तर, ठीक है। देखिए निषेचन का खोज मेरे प्यार से नावास्चिन ने किया था। निषेचन का खोज आपका कौन किया था, देखेंगे मेरे प्यार चो 55 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा आप सभी बच्चे का, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन यहाँ पर बी लगाए जरा, देखिएगा एस्ट्रासबर्गर नहीं होगा 55 नंबर में। चलिए ऑप्शन बी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार जो पुष्पीय पादपों में, अब देखिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। बताइए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग भाग लेते हैं। 56 नंबर में दीजिएगा। तो इसमें फूल भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? फूल भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पुजारी का, फूल की कृषि आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या है। फूल की कृषि आपका पूछा जा रहा है क्या है। चलिए फूल की कृषि आपका पूछा जा रहा है आपका क्या है, जल्दी जल्दी लगाया जरा। फूल की कृषि आपका क्या है? देखिए फूल की कृषि का अगर बात किया जाए फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। 57 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, जल्दी बताया जरा। परागकण का अगर बात किया जाए कौन सा विटामिन रहता है? 58। देखिए विटामिन ए हो जाएगा बाबू। क्या होगा? विटामिन ए हो जाएगा। परागकण में कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन ए। नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है क्या, चींटी द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा? बताइए जरा मेरे प्यार। 59 मार्मोकोफिली है। ऑप्शन बी लगाइए आंख बंद करके। नो टेंशन, एक भी नहीं छूटने देंगे। चैलेंज बस या मेरा यही रहेगा आप लोग से कि हम आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। जो चैलेंज करेंगे वो आपसे पूरा करेंगे, ठीक है बाबू। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, बाबू ये क्वेश्चन आपको हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। स्वास्थ्य महिला का अगर बात किया जाए पूरे जीवन काल में 400 अंडा उत्पन्न कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। बिल्कुल बाबू। आई RU 486 दवा का प्रयोग आपका किया जाता है। 61 नंबर में दीजिएगा। बहुत सुंदर। RU 486 का बात किया जाए देखेंगे 61 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका गर्भपात के कारक के रूप में, किसमें बाबू? गर्भपात के कारक के रूप में RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया था। देखेंगे मेरे पास जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टड का बात रहे तो देखिए 1951 मतलब 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। 62 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, जनसंख्या पर निबंध आपका किसके द्वारा लिखा गया है? 63 नंबर में दीजिएगा। जनसंख्या पर निबंध का अगर बात किया जाए तो ये मांथस के द्वारा लिखा गया है। 63 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मेरे बच्चों जनसंख्या का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है ना। स्टडी ऑफ पूछा जाए मेरे बच्चों पॉपुलेशन स्किल्ड का बात रहे जनसंख्या का अध्ययन आपका डोमोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो? डोमोग्राफी। 64 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी, डोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र आपका पूछा जा रहा होते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दीजिएगा। टर्नर सिंड्रोम का बात रहे देखिए इसमें 45 हो जाएगा बाबू। टर्नर सिंड्रोम का अगर बात किया जाए तो गुणसूत्र की संख्या की अगर बात किया जाए तो 45 याद रखेंगे मेरे प्यार चो, काफी गजब। और देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा PDF लेना है तो 72 091 25 280 कॉल मैसेज करिए। और वीडियो आपको बढ़िया लगा है तो बाबू सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे परिवार में जुड़ना आपको जरूर आपका तय है। Z/Z का पूछा जा रहा लिंग निर्धारण किसमें देखा गया? 66 नंबर क्वेश्चन। ये घोंघा में इस प्रकार का लिंग निर्धारण देखा गया है, ठीक है ना। सेनेल में देखा गया। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। मनुष्य में ABO रक्तदाता समूह आपका क्या दर्शाता है? 67 नंबर में दीजिएगा। देखेंगे मनुष्य में ABO रक्तदाता समूह अपूर्ण प्रभाविता, बहुअलील एवं सह प्रभाविता हो जाएगा। ऑप्शन डी लगाइए। 67 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, बहुअलील साथ ही सह प्रभाविता। आंसर क्या होगा? डी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 68 नंबर, आनुवंशिक शब्द आपका किसने प्रस्तावित किया बाबू? देखेंगे आनुवंशिक शब्द का अगर बात किया जाए ये आपका किसने प्रस्तावित किया था? देखेंगे आनुवंशिक शब्द का अगर बात किया जाए तो आनुवंशिकता का खोज आपका मेंडल ने किया था। अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों शब्द जो है ये आपका बेटसन ने किया था। 68 में विकल्प सी, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अगला देखिए मेरे प्यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 69 में चलेंगे डाउन सिंड्रोम। तो देखेंगे कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम? तो ये 47 लगाइए, 47 हो जाएगा। 69 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काफी शानदार और बहुकाल करने वाला क्वेश्चन। स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र आपका क्या होता है? विच क्वांटिटीज विल भी पूछा जा रहा है। देखिए मेरे प्यार चो देखेंगे
पेशेंट इन वुमेन ह्यूमन ब्लिंग का बात है मेरे पास। तो 44 प्लस में क्या लगेंगे x और x। ठीक है बाबू, चलिए ये आपका 70 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए ये रामबाण साबित होगा, ईश्वर से कामना है। प्लीज रिक्वेस्ट है पूरा क्लास एक बार फिर से जरूर आप लोग वॉच करिएगा। पीडीएफ खरीदना है 72 091 25 280 नंबर पे मैसेज करिएगा, यहाँ पर भी नंबर आपको दिख जाएगा कोना में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुलाकात करते हैं रात के 8:15 में हिंदी के क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।